तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं। ये सीए के एग्जाम में नवंबर 2008 में आया हुआ है। काफी बड़ा क्वेश्चन है लेकिन केवल 8 मार्क्स का आया था। प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट इन प्रॉपर फॉर्म फॉर द ईयर एंडेड 2008 31 मार्च फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू कृष्णा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक, डेटा आपको दे रखा है। अब देखो इसमें दो कॉलम दिए हैं। फर्स्ट कॉलम है रिलेटेड टू डायरेक्ट बिजनेस, जो डायरेक्ट बिजनेस आपको मिल रहा है, और सेकंड कॉलम आपको दिया रिलेटेड टू रीइंश्योरेंस, जो रीइंश्योरेंस से बिजनेस आपको मिल रहा है। जैसे प्रीमियम में देखिए, प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस कितना मिला, अमाउंट रिसीव्ड है 30 लाख। और अपन देख रहे हैं कि रिसीवेबल एट द बिगिनिंग है 1,80,000। मैंने कहा था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हमेशा लेस होता है, तो ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है ना। और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा है 2,40,000, वो आपका ऐड होगा। कुल मिलाकर 30,60,000 रुपये आपका प्रीमियम डायरेक्ट बिजनेस से जो है वो आपका हो जाएगा। तो अब 3 लाख प्रीमियम फ्रॉम डायरेक्ट बिजनेस आपने लिखा 30,60,000। री इंश्योरेंस से आपको कितना मिला 240। उसमें भी आप जो है बिगिनिंग वाला 24,000 रुपये तो लेस कर दोगे और क्लोजिंग वाला 36,000 ऐड कर दोगे, टोटल आ गया इतना। और आपने कुछ प्रीमियम पेड भी किए हैं, सीडेड वाले जो LIC को आप पे करते हो, प्रीमियम आपने पेड किए हैं 360। उसमें भी आप जो बिगिनिंग है 30,000 की वो तो लेस कर दोगे, और जो क्लोजिंग 42 है वो आप ऐड कर दोगे। तो कुल मिलाकर ये प्रीमियम डायरेक्ट क्लाइंट से मिला, ये री इंश्योरेंस यानी मैक्स इंश्योरेंस कंपनी से मिला, और ये लेस किया जो प्रीमियम उन्होंने पेड कर दी LIC कंपनी को। तो कुल मिलाकर आपका नेट प्रीमियम आ गया 29,40,000। इसको नेट जो बोलते हैं ना, वो नेट बोलते इस प्रीमियम पेड की वजह से है, क्योंकि हमने प्रीमियम जो है पेड भी तो किया है। तो ये आपका शेड्यूल नंबर 1 कंप्लीट हो गया प्रीमियम अर्न के लिए। तो ये आपका हो गया प्रीमियम अर्न का। नेक्स्ट अपन देखते हैं शेड्यूल 2, जो कि एक क्लेम इनकर्ड, जो नेट है। इसमें भी नेट अपन को देखना है। तो क्लेम में देखिए, अमाउंट पेड आपने डायरेक्ट बिजनेस पे कितना किया 18 लाख, और उसमें भी क्लोजिंग को आपने 1,20,000 को ऐड कर दिया और ओपनिंग को 60,000 लेस कर दिया। ये आ गया डायरेक्ट बिजनेस का। फिर आ रहा है री इंश्योरेंस का, जो मैक्स इंश्योरेंस को आपने क्लेम पेड किए हैं 1,80,000 पेड किए हैं, प्लस किया आपने क्लोजिंग 18,000, माइनस किया ओपनिंग 12,000। ये आपके क्लेम पेड। तो आपके दो क्लेम पेड हो गए, एक डायरेक्ट क्लाइंट को पे कर रहे हो, एक मैक्स इंश्योरेंस को पे कर रहे हो। लेकिन LIC से आप क्लेम रिकवर्ड भी तो करोगे, तो वो कितना रिकवर्ड किया 1,20,000। उसमें भी आप क्लोजिंग को ऐड कर दो, ओपनिंग को लेस कर दो, ये नेट हो गया। तो इसीलिए ये भी नेट ही कहलाएगा। और इसमें मैंने आपको बताया था क्लेम के जो खर्चे होते हैं उसमें लीगल खर्चे और होते हैं। वो लीगल खर्चे जो हैं वो आपको अलग से जो हैं वो दिखाने पड़ेंगे कि 12,000 रुपये का खर्चा आपका लीगल खर्चा भी जो है कोर्ट केस से रिलेटेड वो भी हुआ है। ये बात आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में पॉइंट नंबर 2 के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि मैनेजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 12,000 रिलेटेड टू लीगल एक्सपेंस। वो 12,000 आपने यहाँ दिखा दिए, बाकी के 132 में से 12 चल जाएंगे तो बाकी के 120 फिर हम मैनेजमेंट एक्सपेंस में दिखा देंगे। इस तरीके से आपका शेड्यूल नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। टोटल आया 19,44,000। देन आपका आता है कमीशन का। कमीशन के लिए आप देखिए, कमीशन पेड आपने किया था 72,000 डायरेक्ट बिजनेस में, और इनडायरेक्ट बिजनेस में भी आपने 10,800 पे किया था, और कमीशन हमने रिसीव किया था 14,400 जो आपने LIC से रिसीव किया। कुल मिलाकर कमीशन पे आपका नेट खर्चा हुआ 68,400 का। और शेड्यूल नंबर 4 जो कि लास्ट शेड्यूल आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टोटल 132 थे, उसमें से 12,000 के लीगल एक्सपेंसेस हम क्लेम में दिखा चुके हैं, तो बाकी के 1,20,000 के खर्चे ही यहाँ दिखाए जाएंगे। अब आपके पूरे शेड्यूल बन गए हैं, तो अब आप RA अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट बना सकते हो। प्रीमियम अर्न नेट जो शेड्यूल 1 से आपका लिया जाएगा। फिर आपको बनाना है प्रोविजन फॉर अनएक्सपायर्ड रिजर्व। और अनएक्सपायर्ड रिजर्व के लिए प्रोविजन कितना बनाना है उसके लिए देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। देखो पॉइंट नंबर 4 में लिखा है द नेट प्रीमियम इनकम ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 6-7, जो पिछला साल है वो 24 लाख थी, और उस पर उन्होंने 50% का अनएक्सपायर्ड रिस्क का प्रोविजन बनाया था, और एडिशनल रिजर्व 15/2 यानी 7.5% का रिजर्व था। तो ओपनिंग रिजर्व जो था वो 24 लाख का 50% प्लस एडिशनल 15/2 यानी 7.5%, कुल मिलाकर 57.5% का रिजर्व था, जो कि होता है 13,80,000 का। इस साल आपका नेट प्रीमियम आया 29,40,000। उस पर आपको रिजर्व कितना बनाना है, तो लिखा है इसी लाइन में दिस ईयर द बैलेंस टू बी कैरीड फॉरवर्ड आर 50% ऑफ नेट प्रीमियम। तो 50% का तो नॉर्मल रिजर्व बनाना है, एंड 5% ऑफ एडिशनल रिजर्व, 5% एडिशनल यानी 55% का रिजर्व बनाना है। तो 29,40,000
थाउजेंड का 55%। इस साल आपको रिजर्व बनाना है 16,17,000 का, यानी पहले रिजर्व 13,80,000 का था, अब आपको और रिजर्व बनाना है। और रिजर्व बनाना है तो इसका मतलब आपकी और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो ये आपका नुकसान हो गया। इसको माइनस करके देखें, कुल मिला के नुकसान हो गया 2,37,000 का, इसलिए ये आपका माइनस हो रहा है। इसके अलावा आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो रिसीव हुए हैं, जो कि पॉइंट नंबर 1 में दे रखे हैं, वो 30,000 के हैं, वो भी आपकी इनकम है। कुल मिलाकर आपका टोटल इनकम जो है वो आपकी निकल गई। अब आपका आएगा क्लेम इनकर्ड शेड्यूल नंबर 2 बनाया था, कमीशन शेड्यूल नंबर 3 बनाया था, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस शेड्यूल नंबर 4 बनाया था, ये टोटल बी आ गया। ए ओपन ने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था, ए में से बी को लेस कर दो तो ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 6,06,000। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स पीएल अकाउंट में आता है, आरए अकाउंट में आता नहीं है। इसमें आरए अकाउंट तक ही पूछा था, इसलिए टैक्स का जो ट्रीटमेंट है वो आपको नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि टैक्स पीएल अकाउंट में आता है, ना कि आरए अकाउंट।